वायरस से बचाव के लिए सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षा बरतने का प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे मार्केट भी खोले जा रहे हैं। धीरे धीरे हर व्यवस्था पटरी पे आने लगी है। ऐसे में हमें सुरक्षा को लेकर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद कोरोना से जुड़े केस में जिस तरह से तेजी आ रही है, इससे यह साफ दिख रहा है कि आने वाले दिनों में यह बीमारी विकराल रूप ले सकती है। घर से बाहर निकलते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। अपने चेहरे को कवर कर और हाथ में ग्लव्स पहनकर ही बाहर निकलना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से साफ करना चाहिए। हालांकि इस बीच लोग फेस शील्ड और फेस मास्क को लेकर परेशान हैं कि दोनों में बेहतर बचाव कौन करेगा। फेस शील्ड पूरे चेहरे को कवर करता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। फेस शील्ड कान से लेकर आंख और ठोड़ी तक कवर कर देता है। इसका एक फायदा यह भी है कि इस्तेमाल के बाद इसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इस्तेमाल के बाद इसे धो के फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। शील्ड पहनने के बाद चेहरे को धोना भी मुश्किल हो जाता है। फेस शील्ड पहनते समय इस बात को ध्यान रखें कि शील्ड और आपके माथे के बीच में स्पेस ना हो। क्या कहती है स्टडी? वैसे तो फेस शील्ड को लेकर कोई स्टडी अभी तक नहीं आई है। इसके बावजूद भी सिमुलेशन स्टडी में यह बात सामने आई है कि अगर कोई व्यक्ति 18 इंच की दूरी से खांसता है तो फेस शील्ड से आपकी 96% तक सुरक्षा हो सकती है। फेस शील्ड कितनी भी सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन आपको इसके अलावा कई बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लॉकडाउन खुलने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा और बढ़ गया है। ऐसे में आप बचने के लिए जो भी उपाय कर सकते हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना से बचने के लिए फेस मास्क और फेस शील्ड में से कौन बेहतर है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है इसका इस्तेमाल करें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज का विषय है कोरोना पर आखिर क्या है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। वर्तमान में वायरस जनित कोरोना व्याधि के लगातार बढ़ते फैलाव ने जहां एक तरफ चिंता का माहौल बनाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय पारंपरिक जीवन शैली, स्वास्थ्य तथा औषधि प्रणालियों की महत्ता को भी उजागर किया है। भारत सरकार द्वारा की गई सिफारिशों एवं प्रधानमंत्री जी के संदेश से भी यह बात स्पष्ट हुई है कि इस समय आयुर्वेद को अपनाना हितकर है। आयुष मंत्रालय ने भी कोविड-19 की रोकथाम हेतु आयुर्वेदिक गाइड लाइसेंस जारी की है। आयुर्वेद में कोरोना जैसी जन व्यापक बीमारियों को उनके दूषित कारकों एवं लक्षणों के आधार पर जनपदोध्वंस कहा गया है। ऐसे रोगों से बचाव हेतु आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाना अति आवश्यक है। आयुर्वेद में श्रोत्रम दृष्टि और आंतरिक अवयव में उत्पन्न दोष के अनुरूप ही व्याधि की संप्राप्ति पैथोजेनेसिस होती है और संप्राप्ति का विघटन ही चिकित्सा है। सरल शब्दों में कहे तो स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आचार्यों द्वारा संहिताओं में वर्णित उपायों का सरल अर्थ लेते हुए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। आरोग्य प्राप्ति एवं संतुलित जीवन हेतु समुचित आहार, फूड, विहार, एक्टिविटी, आचार, हैबिट्स एवं विचार, थॉट्स आवश्यक है। उचित आहार के अंतर्गत सदैव गर्म पानी का सेवन करें, नींबू का सेवन करें, दही, मांस, उड़द आदि कफवर्धक पदार्थों का अति सेवन ना करें, कटु एवं कसैले पदार्थों का अधिक सेवन करें, ब्लैक टी में गुड़ मिलाकर पिएं। इससे शरीर की शुद्धि होगी और साथ ही शरीर में आयरन की पूर्ति भी होगी। उचित विहार के अंतर्गत पर्याप्त निद्रा लें, मल मूत्र से आए हुए बैगों को धारण ना करें, एसी का उपयोग ना करें, बाहर से लाई वस्तुओं को अनावश्यक रूप से फ्रिज में ना रखें, फल एवं सब्जियों को गर्म पानी से अच्छी प्रकार धोकर ही उपयोग करें। बाहर जाते समय
सिंथेटिक तथा पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और साथ ही मास्क एवं दस्ताने भी पहने। हाथ मिलाना, गले लगना आदि बंद करें और नमस्कार करें। उचित आचार के अंतर्गत सदाचार अर्थात सत्व्रत पालन करें। उचित आहार विहार और आचार विचार का पालन लॉकडाउन खुलने के बाद भी करते रहें। शरीर की एवं रहने के स्थान की साफ सफाई रखें। लोगों से दूरी बनाकर रहें। प्रतिदिन आधा घंटा योग तथा सूक्ष्म व्यायाम करें। नाखून एवं बालों को समय समय पर काटें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा हाथों को स्वच्छ रखें। नित्य रूप से 15 से 20 मिनट तक प्राणायाम करें। कुछ प्रमुख प्राणायाम जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, अग्निसार, उद्गीय, बाह्य भ्रामरी आदि को सुगमता एवं अपने स्वास्थ्य के अनुसार चुनाव कर नियमित रूप से करें। प्रतिदिन सुबह तथा शाम 2000 to 2500 कदम चलें। इससे पाचन संबंधी समस्याएं नहीं होगी तथा रक्त परिसंचरण भी बेहतर होगा। उचित विचार के अंतर्गत सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें। अन्य लोगों का मनोबल बढ़ाएं। किसी भी प्रकार के भ्रामक प्रचार को बढ़ावा न दें। कुछ आसानी से उपलब्ध होने वाले सामान्य औषधि द्रव्यों का उपयोग निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। मुनक्का, काली मिर्च, सौंठ, अदरक, तुलसी, दालचीनी, बड़ी इलायची का काढ़ा बनाकर प्रयोग करें। काढ़ा बनाने के लिए 1 गिलास पानी में उपरोक्त द्रव्यों को पकाएं और 1/4 शेष रहने पर छान कर उपयोग करें। तुलसी और अदरक की चाय बनाकर पिए। प्रतिदिन सुबह शाम तिल तेल की 2-2 बूंदे प्रत्येक नासिका छिद्र में डालें। दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर प्रतिदिन पिएं। तिल तेल या नारियल के तेल को मुंह में भरकर कुछ समय रखें, फिर इसे थूक दें और गर्म पानी से कुल्ला कर लें। खाना बनाते समय जीरा, हल्दी, लहसुन, धनिया आदि का प्रयोग करें। यदि त्वचा से कोई घाव है या मुहासे हैं तो विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि इन स्थानों से संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। ऐसे घावों पर हल्दी लगाएं एवं बाहर जाते समय ढक कर जाएं। यदि गले में खराश हो तो लौंग के चूर्ण में शहद मिलाकर लें। कफ हो तो पुदीने के पत्तों की भाप लें। यदि लक्षण ठीक ना हो तो बढ़ते जाए तो विशेषकर बुखार, सांस की तकलीफ आदि होने लगे तो तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लें। आयुर्वेदिक रसायन औषधियाँ श्रेष्ठ धातु उत्तक जनक हैं तथा दीर्घायु प्रदान करने में और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम हैं। अतः निम्न रसायन औषधियों का उपयोग करें। प्रतिदिन 1 आंवला खाएं। गिलोय तथा पिपली का काढ़ा बनाकर उपयोग करें। अश्वगंधा एवं हरितकी हरे के चूर्ण का प्रयोग करें। प्रतिदिन च्यवनप्राश का सेवन करें। आयुर्वेद कोरोना महामारी से बचाव में मुख्य रूप से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है। इस समय पारंपरिक जीवन शैली एवं स्वास्थ्य प्रणाली और आधुनिक औषधि एवं उपकरणों के एकीकृत प्रयोग की आवश्यकता है। साथ ही आधुनिक व्याधिहर औषधियों के साथ आयुर्वेदिक व्याधिहर औषधियों के युक्तिपूर्वक उपयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।